2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी नागपुर नहीं आ पाए। फिर 2019 से लेकर 2024 तक उस कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी नागपुर संघ कार्यालय नहीं पहुंचे। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक साक्षात्कार में कह दिया था अब संघ की भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। पूरे देश में संदेश गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में एक मनमुटाव है, एक मतभेद है। जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुकूल नहीं था। तो उसके बाद यह कहा गया कि क्या संघ स्वयंसेवकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं किया, क्या संघ नाराज था, जिससे खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। इस तरह की चर्चा लगातार चलती रही। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में मैं आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 साल बाद नागपुर संघ कार्यालय पहुंचे थे, संघ मुख्यालय पहुंचे थे। और संघ के स्वयंसेवक, देश भर में जो संघ के स्वयंसेवक है, वो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर संघ कार्यालय कब आएंगे और संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार और संघ के द्वितीय सर संचालक रहे गुरु गोलवलकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत से क्या नागपुर में आकर मुलाकात करेंगे। संघ के स्वयंसेवकों में यह प्रश्न लगातार उठ रहा था और उसका कारण भी था। संघ के स्वयंसेवक और ये प्रश्न पूछते थे आपस में और इस बात की चर्चा होती थी, उसका कारण भी था। देखिए, 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले का कार्यकाल पूरा किया। उस समय नरेंद्र मोदी जी नागपुर नहीं आ पाए। फिर 2019 से लेकर 2024 तक का दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उस कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी नागपुर संघ कार्यालय नहीं पहुंचे। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसके ठीक पहले चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक साक्षात्कार में कह दिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और अब संघ की भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अफेयर्स और अपनी संगठन के दम पर चुनाव लड़ सकती है। जगत प्रकाश नड्डा के इस बयान के बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई कि क्या जगत प्रकाश नड्डा को यह बयान देना ज़रूरी था। निश्चित रूप से वह बयान अनावश्यक था और उस बयान से बचा जा सकता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान आना कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और उसे संघ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो पूरे देश में संदेश गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में एक मनमुटाव है, एक मतभेद है। और भारतीय जनता पार्टी संघ को संदेश देना चाहती है कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह उनके नाम और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। और ये कहा गया, माना गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी यह संघ को संदेश देना चाहती है कि हम आपके बिना भी चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुकूल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। तो उसके बाद यह कहा गया कि क्या संघ स्वयंसेवकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं किया, क्या संघ नाराज था, जिससे खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। इस तरह की चर्चा लगातार चलती रही। हालांकि संघ ने भी उस संदर्भ में चुप्पी साध ली थी, जो नड्डा जी का बयान था, और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद चुप्पी साध ली थी। किसी भी तरह के बयान उसके बाद नहीं आए थे। लेकिन अब उस लोकसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र के और हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छे से जमीनी स्तर पर काम किया, बूथ मैनेजमेंट को देखा। और यही कारण रहा कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारने के मुहाने पर खड़ी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। महाराष्ट्र में जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिलती है, अपने पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बनाती है और भारतीय जनता पार्टी खुद 132 सीटें जीतती है। तो ये माना गया कि भाई संघ ने जमीनी स्तर पर काम किया। और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जब तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलकर काम करता है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ती है।
तो उसके बाद कहा जा रहा था कि भले ही संघ के बारे में कहा गया कि मोदी और संघ के बीच में मतभेद है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संघ के स्वयंसेवकों के बीच में मतभेद है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली के चुनाव में संघ और भाजपा ने मिलकर काम किया, उसने बताया कि नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ कदम ताल करता है और अपनी पूरी ताकत से उन्हें जिताने की कोशिश करता है। उसके बाद लगातार कयास था कि शायद प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से पहली बार हुआ कि चुनाव होने के बाद 8 महीने और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की जगह नहीं बना। तो उसको लेकर भी तमाम तक की खबरें आ रही थी कि संघ और भाजपा के बीच में मतभेद है और संघ जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, प्रधानमंत्री उसके नाम पर सहमत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, संघ उस पर अपनी सहमति नहीं दे रहा है और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं थी कि संघ और भाजपा के बीच में किसी तरह की विवाद हो। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जिसके कारण अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही थी। तो इन तमाम तरह के प्रश्न जब उठ रहे थे तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लग रहा होगा इस बात को लेकर कि लगातार उनके नागपुर न जाने को लेकर तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे थे, तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सब अपने अपने कारण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया था कि वो इस बार वो गुड़ी पाड़वा पर जब माधव नेत्रालय का भूमि पूजन के लिए जाएंगे तो संघ मुख्यालय जाएंगे। और गुड़ी पाड़वा संघ के लिए एक बहुत महत्व का दिन है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने गुड़ी पाड़वा के दिन संघ मुख्यालय जाने का सोचा तो उसका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्मदिन गुड़ी पाड़वा के दिन आता है। 1 अप्रैल 1889 को उनका जन्म हुआ था और जब उनका जन्म हुआ था उस दिन गुड़ी पाड़वा थी। तो हर साल गुड़ी पाड़वा को का उत्सव संघ मनाता है। संघ जो 6 उत्सव मनाता है उसमें गुड़ी पाड़वा भी है, जो संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार का जन्मदिन है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय सुबह पहुंचे। वहाँ उन्होंने संघ के पुराने स्वयंसेवकों के साथ मुलाकात की। लगभग 26 से 30 मिनट का प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण रहा उसमें उन्होंने संघ की बहुत तारीफ की। मोहन भागवत जी की भी स्पीच बहुत अच्छी रही। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी अब संघ कार्यालय होकर आ गए हैं, तो भाजपा और संघ के बीच को लेकर जो विवाद चल रहा था, ये कहा जा रहा था कि मोदी संघ मुख्यालय नहीं जाना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है उसके ऊपर पूरा विराम लग गया है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप पूरा जीवन देखेंगे तो संघ से जुड़ा हुआ जीवन रहा है। संघ का स्वयंसेवक जो रहा है, जो संघ का बाल स्वयंसेवक रहा है, वह संघ से कैसे दूर रह सकता है? इस तरह की अफवाह का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिया है। देखिए 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म है, 17 सितंबर 1950 का, और 1958 में वो संघ के बाल सेवक बन जाते हैं। जब लक्ष्मणराव ईमानदार वडनगर में जाते हैं एक स्कूल में, तो वहाँ नरेंद्र मोदी बाल स्वयंसेवक के रूप में संघ से जुड़ते हैं और उसके बाद उनका पूरा जीवन संघ से जुड़ा रहा। संघ में वो विभाग प्रचारक भी रहते हैं। उसके बाद जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी में भेजे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्व को निभाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनते हैं। एक समय ऐसा आया भारतीय जनता पार्टी का जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी। उस समय केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के समय भारतीय जनता पार्टी के वहाँ आपसी खींचतान बहुत ज़्यादा चल रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेताओं को छोड़कर संघ ने नरेंद्र मोदी को अपने प्रचारक को वहाँ एज ए मुख्यमंत्री के रूप में भेजा, जो वहाँ के विधायक भी नहीं थे। तो सीधे अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद लगातार जिस तरीके से वो वहाँ काम करते हैं, संघ के साथ उनका समन्वय रहता है, संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के साथ वो मार्गदर्शन लेते रहते हैं, चर्चा करते हैं और गुजरात को भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक मजबूत गढ़ बना देते हैं अपने 13 साल के कार्यकाल में। और उसके बाद देखिए जब 2014 के लोकसभा चुनाव की बात आती है तो संघ कहता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मोहन भागवत उस समय संघ प्रमुख बन चुके थे। 2009 में मोहन भागवत संघ की कमान संभालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक युवा और नए नेताओं को मौका दिया जाएगा। दिल्ली के जो स्थापित नेता उनसे बाहर के नेताओं को लाया जाएगा और नरेंद्र मोदी उसी कड़ी में आते हैं। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है, उसमें नरेंद्र मोदी पर सहमति बनती है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो संघ अपने स्वयंसेवक के साथ लगातार जुड़ा रहा, हमेशा नरेंद्र मोदी के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। और नरेंद्र मोदी जो संघ के स्वयंसेवक रहे वो जानते हैं कि संघ का संगठन क्या है, संघ की ताकत क्या है, संघ जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जब 2001 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब उन्होंने जब से पूछा गया था
कि वो कैसे गुजरात को संभालेंगे, वो तो विधायक भी नहीं रहे, गुजरात की राजनीति में इतना उठापटक चल रही था। उन्होंने कहा था कि संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ और संघ ने सभी विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से आप अपने देश की सेवा कर सकते हो, किस तरह से आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हो, किस तरीके से आप समाज की सेवा कर सकते हो, यह सारे संस्कार संघ की शाखाओं में मुझे मिले हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं संघ के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में गुजरात को एक नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत मजबूत बनाने का पूरा और अपना कोशिश करूंगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी 2001 में अपने मुख्यमंत्री बनने के पीछे संघ को प्रेरणा स्रोत बताते हैं, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने में संघ की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए तय किया जाता है तो नागपुर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने भी जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी तमाम तरह की व्यवस्थाएं रही, जिसके कारण वो नागपुर नहीं जा पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संघ के वरिष्ठ नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में बैठ के नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, सलाह मशविरा होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार बैठ के 2014 के बाद भी करते रहे, उसके पहले भी करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का जब कार्यकाल रहा था 5 साल का था, अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में संघ मुख्यालय गए थे, नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री जो संघ मुख्यालय गए। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता वो संघ मुख्यालय जाते रहता है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से नहीं गए थे और दिल्ली में भी मोहन भागवत से उनकी बैठक कोई हुई नहीं थी, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपने आप को संघ से बड़ा मानते हैं और वो इसलिए संघ मुख्यालय नहीं जा रहे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय जाकर बताया कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और जब उन्होंने उस पर लिखा और संघ के बारे में जो कहा उन्होंने कि भाई संघ एक ऊर्जा है और अक्षय वट है, अक्षय वट बन गया है संघ आज। और जो संघ के स्वयंसेवक है वो पूरे हिंदुस्तान में तमाम तरह के प्रकल्पों में काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे पिछले 3 महीने में अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न मंच को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की हर जगह तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर आप देखेंगे तो मराठी साहित्य सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की तारीफ की और कहा कि वो संघ के संस्कारों से निकले हुए। उसके बाद एक अमेरिकी पॉडकास्टर के साथ जब उन्होंने लेक्स फ्रेडमैन से लंबा चर्चा की थी, उसमें उन्होंने संघ की काफ़ी तारीफ की है। और अमित शाह ने अभी 2 दिन पहले संघ की तारीफ की है। तो जब भी ऐसा लगा प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने संघ का जिक्र किया है। सिर्फ संघ मुख्यालय जाने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक और संघ के साथ जुड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी के संस्कार, प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका, राष्ट्र निर्माण और 2047 के विकसित भारत की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वह संघ के संस्कारों की देन है। संघ भी चाहता है कि भाई संघ का स्वयंसेवक किसी भी फील्ड में रहे, किसी भी संगठन में रहे, कोई भी काम करता रहो, वह देश के बारे में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करता हो। और प्रधानमंत्री मोदी तो कहते ही है कि मेरा सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित है, और वो अपने विभिन्न जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से देश की माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, उससे प्रकट भी हो रहा है कि वो देश के लिए समर्पित है। संघ के जो बड़े एजेंडे हुए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पूरा किया। आर्टिकल 370 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते कश्मीर से हटा गई। राम जन्मभूमि का निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रेख के अंदर हुआ। और जब उसकी निर्माण में भूमि पूजन के बाद निर्माण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको उद्घाटन के लिए गए थे, तो महासंघ प्रमुख मोहन भागवत भी आमंत्रित थे। और 2 ही व्यक्तियों का वहाँ पर बौद्धिक हुआ था, स्पीच हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे। तो संघ के बड़े एजेंडे को नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतर तरीके से लागू किया है। फिर वो जो पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा सबक सिखाना हो, बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता करते हुए बांग्लादेश के को ये चेताना हो कि भाई वहाँ हिंदुओं को सुरक्षित रखना है, चीन को की आंखों में आंखें डाल के बात करना और चीन को जैसे को तैसे का रवैया के साथ जवाब देना, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सच्चे स्वयंसेवक है। सिर्फ संघ मुख्यालय जाकर आप यह प्रूव नहीं कर सकते। संघ खुद कहता है कि भाई आप जीवन के जिस क्षेत्र में रहो वहाँ पर आप अपने संघ के संस्कार बताइए, देश सेवा के लिए काम करते रहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का कल का यह दौरा एक बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि 11 साल बाद यह दौरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तमाम तरह के प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और संघ के संबंधों को लेकर उठ रहे थे, उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनकी भाषण बहुत अच्छा था और उन्होंने जिस तरीके से संघ की तारीफ की है, मुझे लग रहा है कि जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए भी एक संदेश है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद संघ की क्षमता, संघ के संस्कार, संघ की ताकत का खारिज नहीं कर सकते। वह संघ ही है, 1925 में बना हुआ संघ, जो आज 100 साल में प्रवेश कर चुका है। पूरे देश में उसके 1 करोड़ से ज़्यादा स्वयंसेवक है और 6 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक डेली प्रचार शाखा में जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं संघ की तारीफ करके संघ मुख्यालय जाकर शायद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भी संदेश दिया है कि संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, पृथ्वी संस्था है, बिना संघ के हम अलग नहीं रह सकते। और यह आकर उन्होंने बताने की कोशिश की है पूरे देश के स्वयंसेवकों को। यह एक बहुत सुखद और एक अच्छा अनुभव था कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता, संघ के स्वयंसेवक जो हैं वह संघ कार्यालय में एक स्वयंसेवक के रूप में आए। मुझे लग रहा है इस प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद संघ और भाजपा को लेकर जिस तरीके के विवाद उत्पन्न हुए थे, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उनके बीच में मतभेद, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया है, उसका जवाब मोहन भागवत ने भी दे दिया है, उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने भी दे दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मानों में ऐतिहासिक थी। यह सिर्फ संघ के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया में एक संदेश देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जो प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के 100 साल के में कदम रखने पर, शताब्दी वर्ष शुरू होने पर जाकर और हेगड़ेवार जी के जन्म दिवस पर नागपुर जाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर यह बता दिया कि वह संघ के सच्चे सेवक है। अब मुझे लगता है कि देश में इस बात पर चर्चा बंद हो जाना चाहिए कि संघ और भाजपा के बीच में मतभेद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में मतभेद है। मुझे लगता है इस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। आज हमने भारतीय जनता पार्टी और संघ के संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे को लेकर चर्चा की है। अगले सप्ताह में किसी और विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।